हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पर लाइव आते हैं या आने के लिए सोच रहे हैं, देखो कल या परसों मुझे इंस्टा में 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे। ज़्यादातर एक कमेंट से आया था जिनका ज़्यादा ये कमेंट था कि मेरे लाइव के कारण दीदी मेरा चैनल डिलीट हो गया है। चैनल किस लिए डिलीट हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप लाइव आने के लिए सोच रहे हो या फिर लाइव आ ही रहे हो, एक न्यू क्रिएटर को पता नहीं होता कि आखिर में लाइव कैसे आना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने चैनल में काम कैसे करना है। अगर आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए लाइव आ रहे हो तो बेस्ट आइडिया है, लाइव आकर ही चैनल मोनेटाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज करना है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग वीडियो से करना है तो थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है। आपके लॉन्ग वीडियो से मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन आपको अगर लाइव आके चैनल मोनेटाइज करना है तो आपको कुछ गलतियों को देखना होगा कि आप ऐसी गलती कर तो नहीं रहे हो। और वो गलतियां क्या है, चलो मैं कुछ पॉइंट्स बना के आई हूँ जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले गलती क्या होती है, टीवी या दूसरे चैनल का वीडियो लाइव में चलाना। देखो क्या करना होता है कि बहुत सारे क्रिएटर, मैं खुद एक ऐसा किया था कि लाइव में ली थी, मैं मेरी बता रही हूँ इसी वाले चैनल का, कि एक मूवी चल रही थी, हॉरर मूवी चल रही थी और स्टार्टिंग का ही मतलब लाइव मैंने ऑन कर दिया था, टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि चलो तब तक लोग जुड़ रह जाएं, तो मैं क्या की थी कि अपना लाइव को मतलब फ्रंट करके अपना दिखा दी थी, बैक कैमरा से दिखा दी थी टीवी को, कि मतलब थोड़ी देर मूवी चल जाए, देख ले, और वो भी म्यूट करके, ताकि लोग जुड़ जाए कि कैसी मूवी चल रही है। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तुरंत आ गया था, मतलब कॉपीराइट, मतलब ब्लॉक हो गई थी वो वीडियो, तो मैं तुरंत डिलीट कर दी। और मैं मतलब तुरंत क्या कर दी, मुझे तब पता ही नहीं था, मैं लाइव हुई भाई, और जब लाइव मैंने उसको पब्लिक कर दिया था, पब्लिक हो गई थी, तब आया था ऐसा। तो ये गलती मत करना। टीवी या जैसे कि बहुत सारे क्या बोलते मतलब करते हैं कि टीवी चल रही है बगल में और वो लाइव करे जा रहे हैं, तो वो वॉइस आ रही है, उस वॉइस को भी नहीं आने देना है, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, किसी का भी वीडियोस उठाकर अपने लाइव में चलने देते हैं, तो ये भी गलती नहीं करना। आपको लगेगा कि लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आपका लाइव बिल्कुल, मतलब आपका लाइव डिलीट मतलब बंद हो सकती है, या हो सकता है और ज़्यादा कुछ आपके लाइव के कारण चैनल में खतरा हो गया हो, कुछ गाइडलाइंस का ज़्यादा उल्लंघन कर दिया है, तो चैनल भी डिलीट हो सकता है। ऐसा ही उन सिस्टर का हुआ था, ठीक है। जैसे कि अगर आपने टीवी, मूवी, वेब सीरीज, क्रिकेट मैच, गाने या किसी भी दूसरे यूट्यूबर का वीडियो लाइव में दिखा दिया, तो कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। कॉपीराइट क्लेम, स्ट्राइक ये वो क्रिएटर भी दे सकता है। जैसे कि एक मतलब बड़ा चैनल था इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा था वो वीडियो, वो मतलब मिलियनों में चैनल था, सब्सक्राइबर। तो वो मैच चल रहा था टीवी में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मैच चल रहा है, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया बनाकर, तो उनका चैनल ही डिलीट कर दिया मैच के कारण, स्ट्राइक दे दिया मैच वालों ने, जहां से जो होता होगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, नंबर 1 गलती मैंने बता दिया, ये गलती करना ही नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, बिना कुछ बोले सिर्फ कैमरा ऑन करके छोड़ देना, और ये बहुत सारे क्रिएटर आज भी कर रहे हैं। आज ही मैं एक मॉर्निंग मतलब आफ्टर के टाइम लाइव गई थी, चलो उसमें ये था कि कैमरा ऑफ था, चैनल चेक करने गई थी तो कैमरा ऑफ था, लेकिन उसमें क्या था कि वो मतलब अपनी, चलो अच्छा है कि कैमरा ऑफ था, उनकी डीपी दिख रही थी, लेकिन वो अपनी वॉइस डाल रही थी, तो ये अच्छा बात है, मतलब अच्छी बात है कि अपनी वॉइस डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आप लाइव चलाकर अपना एकदम से साइलेंट लाइव चला दिया और चले गए, अपना काम कर रहे हो, या बहुत सारे लोग क्या करते थे कि लाइव चालू कर दिए, अपना काम कर रहे हैं म्यूट करके, तो ऐसी लाइव में आपका चैनल मतलब लाइव मतलब डिसेबल हो सकती है, लाइव हमेशा के लिए भी बंद हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत सारे क्रिएटर पहले करते थे, तो पहले का कुछ टाइम अलग था, लेकिन अब का टाइम कुछ और है, और आने वाले कल का टाइम किसी ने नहीं देखा कि यूट्यूब क्या गाइडलाइंस लगाने वाला है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे मत करना। जैसे कि कई लोग लाइव चालू करके फ़ोन रख देते हैं, ऐसा लो क्वालिटी या स्पैम कंटेंट माना जाता है। लाइव में हमेशा कुछ वैल्यू दे और ऑडियंस से बात करे। देखो मैं भी लाइव आती हूँ, 2 घंटे ही क्यों, मैं बैठी रहती हूँ, आप लोगों का रिप्लाई तो देती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का स्किप हो जाता है, तो वो मेरे शॉर्ट्स में जाके कमेंट्स करते, गुस्सा भड़ास निकालते हैं, फिर मैं डर के जाती हूँ उनका चैनल चेक करने। तो मुझे डर डर तो लगता ही नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई अपना समझ के मुझे बोल रहा है ऐसा, फिर मैं जाती हूँ चैनल चेक करने, डरता कौन है किससे, है ना।
बच्चे को अकेला लाइव में छोड़ देना, बहुत सारे चैनल ऐसे भी हुए। एक मतलब मेरे साथ का ही एक चैनल था, शिवांगी करके सिस्टर थी, और उनका चैनल बंद हो गया, लाइव भी बंद हो गया, फिर उनका चैनल ही डिलीट हो गया। सिर्फ ओनली क्या था कि मतलब वो लाइव कर रही थी, लाइव करते करते वो क्या की कि कुछ लेने चले गई, ये दूध वाला आ गया, कुछ डोर में कोई आ गया था तो उन्होंने गेट खोलने चले गए, और अपने बेटे को बोली थी, बेटा भी नमी के बराबर था या नमी से छोटा भी रहा होगा, ध्यान नहीं है अब, तो क्या की कि उसको मना की थी लाइव में मत आना बेटा। 2 मिनट गई कि वो आ गया पूरा मतलब लाइव में अकेले, तो लाइव ही तुरंत ब्लॉक हो गई। कुछ फ्रेंड्स लोग मेरी उनकी लाइव में जुड़ी थी, मैं तो उस टाइम नहीं थी, लेकिन बता रही थी कि मेरे लाइव में रहते रहते उनकी लाइव बंद हुई है। तो बच्चों को अकेला लाइव में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट्स मैंने बता दिया, कुछ और आगे अपने एक्सपीरियंस, ये तो पॉइंट्स हैं, बाकी और अच्छी चीज मैं बताने वाली हूँ, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अब 4 पॉइंट्स, गाली गलौज या गलत भाषा का इस्तेमाल मत करना। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फालतू, मतलब कुछ लोग तो क्या करते हैं, गाली लायक ही रहते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कुछ फालतू, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उस कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए गाली गलौज करने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि चलो हमारा खुद का फेस वैल्यू जो है, जो हमने इतना कमाया है, हम गाली गलौज करके ये हम बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, उस कमेंट्स का रिप्लाई देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 10 बार करेगा, आपको सहन शक्ति नहीं है तो आप उसको हाइड कर दो या ब्लॉक कर दो, कुछ भी कर दो, आप कर सकते हो क्योंकि आपका लाइव है, ठीक है। और तीसरा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी 5वां पॉइंट से, हिंसा या खतरनाक स्टंट दिखाना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि मारपीट, हथियार, खतरनाक चैलेंज या ऐसा कंटेंट जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, लाइव में नहीं दिखाना चाहिए। जैसे आप कहीं गए हो, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब अपना कहीं घूमने जा रहे हैं, लाइव में आए हैं, दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ऐसा हम वीडियोस बनाएंगे, ऐसा लाइव करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, तो ये लालच से कभी लाइव मत करना। जैसे कहीं लड़ाई हो रही है, खूब एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि लाइव में शो कर देते, दिखा देते, ये सब नहीं करना। कुछ ऐसी खून चीजें, मतलब ब्लड वगैरह मत दिखाना, लड़ाई मत दिखाना, ये सारी चीजें मत दिखाना, ऐसी चीजें मत दिखाना जो ऑडियंस को नुकसान हो, किसी को भी आपके कंटेंट से, आपके लाइव से उनके मतलब उनको नुकसान पहुंचे, कि हाँ ऐसा मतलब उनको तकलीफ हो, है ना, ऐसी चीजें मत दिखाना अपने लाइव में। अब 6वां पॉइंट से, गलत जानकारी फैलाना। गलत जानकारी मतलब बिना पुष्टि के कोई बड़ी खबर, अफवाह या भ्रामक जानकारी लाइव में शेयर करने से बचें। जैसे बहुत सारे लोग बोलते लाइव में ही कुछ बड़े बड़े क्रिएटर के बारे में बताने लगे, कहीं कुछ हुआ है उसके बारे में लाइव में बताने लगे, मतलब कुछ भी किसी के साथ हुआ है तो लाइव में अपना आप बीती जैसे बताने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ या उसके साथ हुआ या इस क्रिएटर के साथ हुआ, ये इस हीरो हीरोइन के साथ हुआ। मतलब आपको लाइव में नॉर्मल चीजें बात करनी है, जैसे मैं करती हूँ ना, मैं किसी क्रिएटर की बात करती हूँ कि हाँ यार उसका चैनल ग्रो हो रहा है, वो गलत तरीके से आप मतलब वीडियोस बना रहे हैं, ये सारी चीजें मैं नहीं करती। आपको लाइव सिंपल करना है जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। अपने ऑडियंस के जवाब देने हैं, अच्छे से उनसे बात करना है, उनको जोड़ के रखना है। अब आपको ये समझ में आ गई है, बिना कुछ जाने समझे अपने लाइव में बिल्कुल नहीं बताना है। अब मैं आपको बताऊंगी 7वां पॉइंट्स, बार बार लाइव शुरू करके तुरंत बंद करना। हाँ, बहुत सारे लोग बोल करते हैं ये पॉइंट्स 1 नंबर का है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आई थी तो लाइव में लोग नहीं जुड़ते थे, और मैं लाइव बंद कर देती थी 5 मिनट बाद, फिर लाइव आती थी, फिर ना आ रहे हैं, फिर मैं 10 मिनट लाइव हूँ, फिर बंद करके फिर आधे घंटे बाद लाइव, मतलब आधे घंटे या फिर तुरंत आ जाती थी। तो ये गलती एक बिगिनर जरूर करता है कि बार बार लाइव बंद करके आना, बंद करना, आना, तो ऐसे मत करना। आप आधे घंटे 1 घंटा रुको, लोग नहीं आ रहे हैं, आप एक फोन ले लो, उसी में कमेंट्स करते रहो, लोग आने आएंगे, आज नहीं कल, कल नहीं, आप कंसिस्टेंसी बना के लाइव में भी काम करोगे तो लोग जुड़ने लगेंगे। एक दिन में कोई नहीं आता, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचता। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल मत करना। अब आपको 8वां पॉइंट बता रही हूँ, कॉपीराइट वाला म्यूजिक बजाना। बहुत सारे लोग कॉपीराइट, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि म्यूजिक बजा बजा के अपना थोड़ी अच्छा लगेगा, या फिर जैसे कि मैं क्या की थी कि अपना शॉर्ट्स डाउनलोड कर करके अपना मतलब इसी चैनल में या किसी भी चैनल में, 2 चैनल हमारे, तो क्या करती थी कि मैं शॉर्ट्स इकट्ठा करके
मुझे लगा कि चलो यूट्यूब का म्यूजिक है तो कॉपीराइट नहीं आएगा, तो मैं VN से एडिट करके सारे शॉर्ट्स को इकट्ठा करके 4 मतलब 5-10 मिनट की क्या कर देती थी कि अपने लाइव में स्क्रीन कास्ट शेयर कर देती थी, वही वीडियो को चलने देती थी। वो बार बार रिपीट होता था गाना के साथ। तो लोग तो आते थे, लेकिन क्या हो जाता था कि कॉपीराइट आ जाता था, तो मुझे वो लाइव ही डिलीट करनी पड़ती थी, ठीक है, या फिर कॉपीराइट डिलीट करना पड़ता था। तो ऐसी चीज़ों को मत यूज करना, कॉपीराइट म्यूजिक मत यूज मतलब चलाना अपने लाइव में, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड में तेज गाने बज रहे हो अपने, जैसे आसपास में, जैसे शादी ब्याह के टाइम में हम लाइव आते हैं तो गाना वाना बजता है तो थोड़ी म्यूट कर दो, या फिर लाइव ही उस टाइम मत आओ, ठीक है। अपने चैनल को बचा के चलना है, लाइव को बचा के चलना है। ये सारी समस्या अगर होगी तो आपके चैनल में कॉपीराइट आएगा। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान दोगे तो आपके लाइव में कभी खतरा नहीं होगा। अब आपको 9 पॉइंट्स, दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखें। किसी का मोबाइल नंबर, पता, बैंक डिटेल या निजी जानकारी लाइव में गलती से भी ना दिखाएं। दूसरों का तो छोड़ो, खुद का भी प्राइवेसी ध्यान रखना। जैसे कि आप क्या करो, कहीं जैसे कि मैं अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि मैं लाइव चल रही हूँ, ठीक है, लाइव में हूँ और मैं सोचूं, जैसे कि मैं एक बार करी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं स्कूल का मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई। मेरी बेटी स्कूल गई है और मैं लाइव नहीं बंद करना चाहती हूँ कि चलो लोग जुड़े हैं, तो मैं लाइव में ऐसे बात करते करते चली जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं दिखा दूँ कि ये मेरी बेटी का स्कूल है, देखो यहाँ पे, और अपनी बेटी का ID कार्ड भी दिखा दूँ। ID कार्ड में नाम पता सब कुछ लिखा रहता है। अपने बच्चों का ड्रेस तो चलो ठीक है, लेकिन अपना बच्चों का ID कार्ड वगैरह नहीं दिखाना है, स्कूल नहीं दिखाना है, या फिर आप कहीं मॉल वगैरह में घूमने गए हो कहीं भी, तो आपको ये प्रॉपर नहीं बताना है कि इस टाइम मैं अभी हूँ गाइस, मतलब लाइव में हूँ और अभी इस टाइम हूँ, मतलब अपना जैसे मैं बता दूँ इंदौर के, मैं मतलब राजवाड़ा में इस जगह में हूँ, या फिर मैं बोल दूँ कि डी मार्ट में हूँ, कहीं भी हूँ, बोल दूँ कि मैं अभी इंदौर में डी मार्ट में आई हूँ, तो और आप सब कुछ दिखा दो बैकग्राउंड वगैरह। ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में बिल्कुल भी, प्राइवेसी इसी को ही कहते हैं। ये बिल्कुल अपना भी ध्यान रखना है, दूसरों का भी रखना है। और मोबाइल नंबर वगैरह कभी शेयर मत करना, नहीं करना है, पता नहीं क्या हो जाए, है ना, तो ये सारी चीज़ें मत करना, ठीक है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका लाइफ कभी भी मतलब डिसेबल नहीं होगा, आपका लाइफ कभी बंद नहीं होगा, आपका लाइफ अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर अब आप सोचेंगे कि हमारा मतलब हम कुछ भी ऐसे करते रहें, जो जितना मैं बताई हूँ इसका आप पूरा निगेटिव काम कर रहे हो, तो ये मान लो लाइव डिलीट भी होगी, मतलब लाइव बंद भी होगा, ये चैनल भी डिलीट होगा। बहुत सारा यूट्यूब पे स्ट्रिक्ट है, मतलब यूट्यूब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे AI, मतलब AI क्या, अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे तो चैनल तो खराब होगा ही, है ना, चैनल तो खतरे में आएगा ही। तो आपको अपने चैनल में ध्यान देना है, अपने लाइव में ध्यान देना है कि लाइव आपको कैसे करना है। सिंपल सा फंडा है लाइव का। आप लाइव आ रहे हो, अगर आप स्क्रीन कास्ट भी चला रहे हो तो अपनी वॉइस डालो। आजकल स्क्रीन कास्ट भी इतना मायने नहीं है, ठीक है। या फिर आप खुद लाइव आओ सामने, और आधे घंटे 1 घंटे जितना भी टाइम हो आप आओ, बात करो, और इसके बाद लाइव बंद कर दो, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और रोने धोने वाली और बच्चों के साथ कुछ ऐसे लाइव में बच्चों को मारना नहीं, इस कारण से भी हो जाएगा। बहुत बच्चों को लेके तो बहुत ज़्यादा सख्त है ना, तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी बिगनर को, जो न्यू क्रिएटर है, लाइव में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा है, आपको अपना ही लाइव लेके आना है, अपना फेस लेके आना है, और इन सारी चीज़ों को जो मैं पॉइंट्स में बताई हूँ इनको फॉलो करके आना है, ठीक है। तो आपका लाइव ठीक रहेगा और चैनल मोनेटाइज भी होगा, क्योंकि लाइव से ही वॉच टाइम जुड़ता है, ठीक है। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना ध्यान रखना, और मेरी थोड़ी तबीयत सर्दी के कारण खराब है, तो चलता है ना। तो राधे राधे, थैंक यू सो मच।